नमस्ते बाल दोस्तों, जय राजेश्वर भगवान। बाल दोस्तों, कक्षा 5 हिंदी में आज हम इकाई 4 पढ़ेंगे। विद्यार्थी मित्रों, जब हम कोई नया काम शुरू करते हैं तब सबसे पहले क्या करते हैं पता है आपको? जो काम हम शुरू करने वाले हैं उसके बारे में पूरी तरह सोचते हैं। सोचने के बाद हम पूरा आयोजन बनाते हैं, यानी कि पूरी योजना बनाते हैं कि कैसी योजना बनाते हैं कि यह काम मैं कैसे करूँगा, कब करूँगा, कहाँ से शुरू करूँगा। ये सारे प्रश्नों की जवाब हम ढूंढते हैं और इसके बाद हम काम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम ये भी सोचते हैं कि अगर मैं ये काम शुरू करूँगा तो मुझे इससे लाभ होगा या नुकसान होगा। हर एक व्यक्ति की सोच अलग अलग होती है। तो आज हम इकाई 4 में सोच अपनी अपनी पढ़ेंगे। इकाई 4 सोच अपनी अपनी। बाल दोस्तों, आप सब किताब निकालो और इकाई 4 निकालो, पेज नंबर 20 पर देखो। यहाँ एक चित्र दिया गया है। बच्चों, हमने इकाई 1 में चित्र पाठ का वर्णन किया हुआ है, तो इसी तरह इस पाठ में पण हमें चित्र वर्णन करना है, जिसे हम चित्र पाठ कहते हैं। तो दोस्तों देखो, चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है आपको? कौन बताएगा? सही बात है, सूरज दिखाई दे रहा है, पेड़ दिखाई दे रहे हैं, फिर किसान दिखाई दे रहा है, बच्चे दिखाई दे रहे हैं। सही बात है, पक्षी दिखाई दे रहे हैं और गाय दिखाई दे रहे हैं। तो हमें इस चित्र का वर्णन करना है, यानी कि इस चित्र को देखकर हमें जितने वाक्य हम बना सकते हैं उतने वाक्य हमें बनाने हैं। तो देखो बच्चों, पहला कि यह जो चित्र है वो एक गांव का चित्र है और गांव प्रकृति की गोद में बसा हुआ है, इसलिए ये गांव सुंदर लगता है। सूरज, सुबह का समय है, सूरज आकाश में निकल चुका है, पक्षी दाना चुगने के लिए निकल पड़े हैं, चरवाहा गाय लेकर चराने जा रहा है, कुछ घर दिखाई दे रहे हैं, घर के पास मंदिर दिखाई दे रहा है, किसान लाठी लेकर खेत में जा रहा है, उसके पीछे एक कुत्ता खड़ा है। रास्ते के नज़दीक एक बगीचा दिखाई दे रहा है और बगीचे में 2 लड़कियां और एक लड़का है। बगीचे में तितलियां उड़ रही है। दोनों लड़कियों तितलियों को पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ रही है और लड़का भी तितली को पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ रहा है। देखो, दूर दूर पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। तो हमें यह चित्र एक कुदरती सौंदर्य जैसा लगता है।
यह चित्र में सुबह का वर्णन दिया गया है। सुबह का यह समय जिसमें हम सूर्य, पर्वत, पशु, पक्षी, घर, मंदिर, पेड़ आदि देख रहे हैं और इस दृश्य को देखकर हमारा मन बहुत खुश हो रहा है। बच्चों, इस चित्र को देखकर हमें पेज नंबर 21 पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि सूरज निकलने पर पक्षी क्या कर रहे हैं। देखो बच्चों, चित्र में देखो कि आकाश में सूरज निकल चुका है, तो पक्षी क्या कर रहे हैं? सही बात है, पक्षी अपना घोंसला छोड़कर दाना चुगने के लिए निकल पड़े हैं। सूरज निकलने पर पक्षी अपना घोंसला छोड़कर दाना चुगने के लिए निकल पड़े हैं। दूसरा प्रश्न है, चरवाहा क्या कर रहा है? देखो चित्र में क्या कर रहा है चरवाहा? तो चरवाहा अपनी गाय लेकर चराने जा रहा है। चरवाहा क्या करता है? गाय लेकर उसे चराने जा रहा है। तीसरा प्रश्न देखो, नारियल के कितने पेड़ हैं? चित्र में देखो कितने दिखाई देते हैं आपको? 2। सही बात है, तो नारियल के 2 पेड़ हैं। चौथा प्रश्न, चित्र में कितने घर है? देखो तो घर कितने हैं? वेरी गुड, चित्र में 5 घर है। कितने घर है? 5। बच्चे बगीचे में क्या कर रहे हैं? 3 बच्चे दिखाई दे रहे हैं, 2 लड़कियां और 1 लड़का। तो देखो क्या कर रहे हैं बच्चे? तो बच्चे तितलियों को पकड़ने के लिए उसके पीछे भाग रहे हैं या दौड़ रहे हैं। छठा प्रश्न देखो, चरवाहे के हाथ में क्या है? देखो चरवाहा गाय चराता है, तो उसके हाथ में क्या होना चाहिए? लाठी यानी कि लकड़ी। तो चरवाहे के हाथ में लकड़ी है। बात दोस्तों, ये अभ्यास के जो सारे प्रश्न हैं वो आपको अपनी कॉपी में लिखने का है। प्रश्न 2 है, सोच कर बताइए। आपको जो यहाँ प्रश्न दिए गए हैं उसके बारे में सोचना है, फिर बताना है कि चरवाहे क्या सोचते होंगे। चरवाहा जब घर से निकलता है गाय लेकर, तो वह क्या सोचता होगा? कौन बताएगा? ठीक है, तो चरवाहा यही सोचता होगा कि दोपहर की रोटी मैं कहाँ खाऊंगा, मैं गाय लेकर गाय को चराने कहाँ जाऊंगा, आज गाय को ज़्यादा घास मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर गाय को ज़्यादा घास खिलाना हो तो उसे मैं नदी के तट पर ले जाऊं या जंगल में ले जाऊं। वही सारा विचार चरवाहे के मन में आता होगा। दूसरा प्रश्न है कि सूरज निकलने पर क्या क्या होता है? तो हमने चित्र वर्णन देखा कि सूरज निकलने पर क्या क्या होता है। तो सारी पृथ्वी पर उजाला हो जाता है, चिड़िया चहचहाती है, पक्षी दाना चुगने के लिए निकल पड़ते हैं, चरवाहा गाय लेकर गाय चराने निकल पड़ता है, बगीचे के सभी फूल खिल जाते हैं, किसान खेत में काम करने के लिए चल पड़ता है। तो यह सारा कार्य सूरज निकलने के बाद होता है। तुम बगीचे में होते तो क्या करते?
अगर तुम बगीचे में होते तो क्या करते? बताओ, कौन बताएगा? हम बगीचे में क्या करने के लिए जाते हैं? खेलने के लिए। हाँ, तो मैं बगीचे में होता अथवा मैं बगीचे में होती तो मैं क्या करती? झूले पर बैठकर झूला झूलती। आपको झूला झूलना अच्छा लगता है ना? तो बच्चे क्या करते हैं? बगीचे में जाकर झूला पर झूलते हैं, फूलों की सुंदरता को देखता और उसकी महक को अनुभव करता। उसकी महक का क्या करता? अनुभव करता। तितलियों को देखकर खूब खुश होता। और बच्चे यह सब बगीचे में बैठकर आनंद से खेलते हैं। कुत्ता क्या सोच रहा होगा? कुत्ता क्या सोच रहा है? किसान के पीछे कुत्ता है ना, वह क्या सोच रहा है कि अगर मैं इस किसान के पीछे जाऊं तो मुझे रोटी मिलेगी या नहीं, मुझे उसकी रक्षा करनी चाहिए या नहीं, मुझे खाना मिलेगा या नहीं, यह आदमी कहाँ जा रहा है, मैं उसके पीछे पीछे जाऊं या नहीं, यह सारा विचार कुत्ते के मन में आता है। बच्चे, आप सोचो कि तितलियाँ उड़ती है, क्यों? तो उसे फूल बहुत पसंद है। वह एक फूल पर से दूसरे फूल पर बैठती है और आनंद करती है। 2 या 3 पक्षी साथ साथ क्यों उड़ते हैं? आप देखना कि आकाश में अकेला पक्षी नहीं उड़ता, अपने साथी को लेकर वह उड़ता है। प्रश्न 3 जो है वह आपको चित्र देखकर प्रश्न के उत्तर लिखने का है। आपने कई बार बंदर और फेरिया की बात सुनी होगी कि एक फेरिया था, एक व्यापारी था, वह अपनी टोकरी में टोपियाँ लेकर बेचने जा रहा था। तो यही कहानी यह चित्र के आधार पर दी गई है और चित्र देखकर आपको प्रश्न के उत्तर लिखने का है। पहला चित्र है, वह देखो क्या है उस चित्र में। तो व्यापारी है और उसके माथे पे टोकरी रखी है और उसमें क्या है? टोपियाँ है। तो पहला प्रश्न है कि व्यापारी क्या ले जा रहा है? तो व्यापारी के सिर पर क्या है? टोपियाँ। तो व्यापारी टोपियाँ लेकर जा रहा है। दूसरा चित्र देखो, पेज नंबर 22 पर। तो व्यापारी टोकरी कहाँ रखता है? जब व्यापारी जा रहा था तो उसे थक लगा और थक लगने से वह एक पेड़ के नीचे टोकरी रखता है और वहाँ बैठता है। तो प्रश्न है कि व्यापारी टोकरी कहाँ रखता है? तो व्यापारी टोकरी पेड़ के नीचे रखता है। नीचे का चित्र देखो, पेड़ के ऊपर कौन है? देखो बच्चों, कौन है? बंदर। वेरी गुड। तो पेड़ के ऊपर बंदर है। बंदर ने टोपियों का क्या किया? बंदर ने टोपियों का क्या किया? देखो, तो जब व्यापारी सो रहा था तो बंदर पेड़ पर से नीचे उतरे और एक एक टोपी लेकर उन्होंने अपने सिर पर रख दी। तो सारे बंदरों ने क्या किया? टोपियाँ पहन ली। व्यापारी ने क्या किया? जब व्यापारी सोकर जगा तो उसने देखा कि टोकरी में एक भी टोपी नहीं थी। तो उसने क्या किया? व्यापारी ने कुछ सोचा और सोचने के बाद उसने
अपनी टोपी निकालकर नीचे फेंक दी। क्या किया? अपनी टोपी उतारकर उसने नीचे फेंक दी। बंदरों ने टोपियों क्यों फेंक दी? आप जानते हैं बच्चे, बंदर हमारी नकल करता है। तो जब व्यापारी ने अपने सिर से टोपी उतार कर नीचे फेंकी, तब सारे बंदरों ने अपने सिर पर से टोपी उतारकर नीचे फेंक दी। व्यापारी क्या कर रहा है? देखो चित्र में व्यापारी क्या करता है। तो व्यापारी सारी टोपियों को बटोर कर अपनी टोकरी में भर रहा है। तो यह सारे प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी कॉपी में लिखने का है। प्रश्न 4 देखो कि नीचे दिए गए चित्र के आधार पर 5 वाक्य लिखिए। आपको चित्र देखना है, समझना है और इसके बारे में 5 वाक्य बनाने हैं। तो पहले देखो कि यह जो चित्र है वह एक बगीचा का चित्र लगता है ना। तो चित्र में पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं, हरा भरा घास है, दूर दूर पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, पेड़ भी दिखाई दे रहा है ना। हाँ, एक फिसल पट्टी है। देखो, हम बगीचे में जाते हैं तब फिसल पट्टी पर हम फिसलते हैं, बड़ा मजा आता है ना। फिसल पट्टी की एक और एक लड़का खड़ा है और फिसल पट्टी पर जो लड़की है वह फिसल रही है। फिसल पट्टी पर चढ़ने के लिए उसके सामने एक सीढ़ी रखी गई है और दोनों भाई बहन बहुत खुश है और बारी बारी फिसल रहे हैं। तो बाल दोस्तों, आज हमने हर एक व्यक्ति की सोच के बारे में देखा, पढ़ा और सारे प्रश्नों के उत्तर भी समझे। तो आपको यह सारे उत्तर आपकी कॉपी में लिखने का है। अस्तु।